जी अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली तारिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलीज़ फ़ोटोग्राफ़ी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शटर स्पीड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये ज़बरदस्त वीडियो। जी, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा मैनुअल फ़ोटोग्राफ़ी कोर्स जारी है और मैनुअल फ़ोटोग्राफ़ी में हमने पढ़ा था एक्सपोज़र ट्रायंगल और एक्सपोज़र ट्रायंगल में 3 पैरामीटर्स थे। पहला था एपर्चर, दूसरा था शटर स्पीड और तीसरा था आईएसओ। आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे कि शटर स्पीड क्या होती है और इसको चेंज करने से हमारी पिक्चर के आउटपुट पे क्या-क्या फ़र्क पड़ता है। तो शटर स्पीड की जो डेफिनेशन है वो नाम ही जाहिर कर रहा है कि कोई शटर है और उसकी कोई स्पीड है। द ओपनिंग ऑफ द शटर या कर्टन फॉर द स्पेसिफिक टाइम। पहले पहले जब हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है हमारे सब्जेक्ट से, वो रिफ्लेक्शन के बाद सबसे पहले जो है लेंस में से पास होती है। लेंस में क्या होता है, डायफ्राम होता है जो बड़ा या छोटा होता है, जिसे हम एपर्चर कहते हैं उस ओपनिंग को। तो उस ओपनिंग से गुजरने के बाद पीछे जो हमारा कैमरा होता है, कैमरे में एक कर्टन होता है। कर्टन, उसी कर्टन को हम अपना शटर कहते हैं। जैसे हमारी आईलिड होती है, इसी तरह एक जो है ना शीशे का कर्टन होता है और उसके पीछे जो है ना सेंसर होता है। लाइट पास होती है लेंस के थ्रू पास होने के बाद वो जाके लगती है सेंसर पे। तो सेंसर पे जाके जो है इमेज बनती है, लेकिन सेंसर और लेंस के मिड में एक कर्टन होता है जो कि सेंसर को बाहर की इन्वायरमेंट से छुपा के रखता है। तो वो सेंसर कितने टाइम के लिए खुलता है, इस चीज़ को हम शटर स्पीड कहते हैं। क्या होती है शटर स्पीड? कि हमारा शटर या जो कर्टन है वो कितने सेकंड के लिए खुलता है, इस चीज़ को हम शटर स्पीड कहते हैं। तो शटर स्पीड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1/8000 सेकंड 8000 ऑफ सेकंड होती है। मतलब 1 सेकंड के 8000 में इसे ये फास्टेस्ट शटर स्पीड है। और कम से कम जो शटर स्पीड है वो 30 सेकंड होती है। तो ये लिमिट है शटर स्पीड की। आगे पढ़ते हैं कि शटर स्पीड फास्ट रखेंगे तो हमारी पिक्चर पे क्या फ़र्क पड़ेगा और शटर स्पीड स्लो करेंगे तो हमारी पिक्चर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हम रखते हैं अपनी शटर स्पीड फास्ट, तो फास्ट शटर स्पीड का मतलब होता है लाइक 1/1000, 1/2000, 4000 या 8000 या 1/500। ये सब फास्ट शटर स्पीड कहलाई जाती हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जो आपका शटर खुलेगा वो 1 सेकंड में 1000वें हिस्से में खुलेगा, मतलब आंख की ब्लिंक करने से भी ज़्यादा स्पीड में। तो इसमें क्या होगा कि जब आपका शटर खुल रहा है एक आंख की ब्लिंक जितनी स्पीड में, तो वो जब शटर खुलेगा तो उसमें से जो लाइट पास होगी वो बहुत ही कम होगी। मतलब फास्ट शटर स्पीड हम तब रखेंगे जब हमारे पास लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो। जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये पिक्चर आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगी कि शटर स्पीड जहाँ पे 1/2500 है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि लाइट जो होगी वो लेस होगी। लेस लाइट क्यों होगी? क्योंकि जाहिर है शटर स्पीड इतना तेज़ी से खुल रहा है कि 1 सेकंड के 2500वें हिस्से में थोड़ी सी लाइट पास होगी। थोड़ी सी लाइट पास होगी और पीछे सेंसर पे जाके इमेज डार्क बनेगी। तो इमेज को ब्राइट करने के लिए हम या तो शटर स्पीड जो है ना स्लो करेंगे। अगर हम शटर स्पीड स्लो नहीं कर सकते, हमें फास्ट शटर स्पीड ही ले रखनी है, तो फिर हम दूसरे पैरामीटर्स को बढ़ाएंगे। तो फास्ट शटर स्पीड हम क्यों यूज़ करते हैं? फास्ट शटर स्पीड का जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हैं, लाइक आप चलती हुई गाड़ी को रुका हुआ दिखाना चाहते हैं या कोई जानवर या कोई चीज़ भाग रही है तो उसको हम एकदम से रुका हुआ दिखाना चाहते हैं, तो तब हम फास्ट शटर स्पीड करेंगे। क्यों? क्योंकि उस चीज़ का जो आपका सब्जेक्ट है उसकी स्पीड से ज़्यादा, मतलब 1 सेकंड के 2500वें हिस्से में वो चीज़ रुकी हुई होती है, वो चल नहीं होती, तो उस चीज़ को कैमरा कैप्चर कर लेता है। यही चीज़ है कि जब हम स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं या रैली कवरेजेस वगैरह करते हैं तो उसमें हम शटर स्पीड अपनी कम से कम 1/3000, 1/4000 रखते हैं, क्योंकि वो गाड़ी जो है बहुत स्पीड से जा रही होती है, तो हमने उस गाड़ी को रुका हुआ दिखाना होता है। जब हम उसे रुका हुआ दिखाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम शटर स्पीड फास्टेस्ट रखते हैं। क्यों फास्टेस्ट रखते हैं? कि वो गाड़ी रुकी हुई नज़र आए। इसी तरह अगर हम किसी चीज़ को मूव करता हुआ दिखाना चाहते हैं, लाइक आपने पिक्चर देखी होंगी, एग्जांपल आपको स्क्रीन पे आ जाएगी कि जब हम वाटर की पिक्चर लेते हैं जो बह रहा होता है पानी, और उसको हम रुका हुआ दिखाना चाहें कि पानी रुका हुआ है, तो हम शटर स्पीड फास्ट रखते हैं, लाइक 1/1000, 1/1500, तो वो पानी रुका हुआ नज़र आता है।
इसी तरह अगर हम उस पानी को बहता हुआ दिखाएं, जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये पानी यहाँ पे बह रहा है, तो ये पिक्चर 1 सेकंड में ली गई और ये मेरी अपनी पिक्चर है। 1 सेकंड शटर खुला रहा। अब 1 सेकंड बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, ठीक हो गया। उस 1 सेकंड में आपका पानी जितना मूव करेगा वो आपकी सिंगल पिक्चर में कैप्चर हो जाएगा। 1 सेकंड में पानी ऑलरेडी फास्ट आ रहा था, तो पानी वहाँ से मूव करता करता कहाँ से चला गया, तो 1 सेकंड हमारा शटर कर्टन खुला रहा, तो वो 1 सेकंड रिकॉर्ड होता रहा। और उसके बाद ये पानी आपको जो नज़र आ रहा है, ये आपको इसलिए नज़र बहता हुआ आ रहा है क्योंकि इसमें शटर स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो रखी गई थी, 1 सेकंड रखी गई थी। तो इसमें एक मसला ये है कि आप जब स्लो शटर स्पीड यूज़ करेंगे, तो स्लो शटर स्पीड यूज़ करने के लिए आपको आपका कैमरा जो है स्टैंड पे होना चाहिए। इस पिक्चर में भी मैंने कैमरा स्टैंड पे रखा तब जाके ये पिक्चर बनी। वो इसलिए कि एक स्पेसिफिक लिमिट होती है, उससे स्लो जब आपका शटर स्पीड जाएगी तो आपका कैमरा शेक करेगा। अगर आपका कैमरा, आपका हाथ बहुत स्टेबल है, अगर वो शेक नहीं भी कर रहा, तो आपका सब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा तभी वो शेक ब्लर आएगा। फॉर एग्जांपल आजकल जो लेटेस्ट मिररलेस कैमराज आ रहे हैं उनमें स्टेबलाइजेशन है, उनमें उनका जो सेंसर है, अगर आपका हाथ हिल रहा है तो आपका सेंसर जो है वो नहीं हिलेगा। आपकी पिक्चर, वो वीडियो में तो स्टेबलाइजेशन काम आ जाता है लेकिन पिक्चर में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कि जब आपका कैमरा हिलेगा, अगर उसमें स्टेबलाइजेशन नहीं, और अगर उसमें स्टेबलाइजेशन है और आपका कैमरा नहीं हिल रहा, आपका हाथ भी स्टेबल है, लेकिन मसला यह है कि आप शटर स्पीड उसमें भी स्लो नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो सामने सब्जेक्ट है, अगर वो थोड़ा सा मूव करते, फॉर एग्जांपल आप स्टिल सब्जेक्ट की फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप किसी ब्राइड की या कोई भी पोर्ट्रेट किसी का लेना चाहें और वो हल्का सा भी यूँ हिल जाता है, तो आपका सब्जेक्ट जो है ना ब्लर आ जाएगा। तो इट मीन्स कि हमें मिनिमम कितनी आपको शटर स्पीड रखनी चाहिए कि आपकी पिक्चर ब्लर भी ना आए और आपका सब्जेक्ट भी जो है ना वो शेक ब्लरी ना आए। अब यहाँ पे आप 1 सेकंड में देख सकते हैं कि वो बंदा जो है बिल्कुल वो शेक ब्लर है। हाफ सेकंड पे भी यही है, 1/8 पे भी यही है, 1/50 पे भी वो जो है ना थोड़ा सा शेकी ब्लर है। अगर वो चल रहा है या थोड़ा सा हिल गया तो 1/50 जो शटर स्पीड है उस पर भी आपका अगर हाथ भी थोड़ा सा हिल जाए तो तब भी आपकी पिक्चर जो है ना वो ब्लर आने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए जो हम नाइट में शटर स्पीड रखते हैं वो कम से कम 1/100, 1/125 और 1/200 रखते हैं ताकि हमें हमारी कोई भी पिक्चर जो है ना वो ब्लरी ना आए या शेकी ना आए। तो उसके लिए ये होता है कि एक जनरल रूल है, रूल ऑफ थंब से कहा जाता है कि आप शटर स्पीड मिनिमम कितनी रखें। अगर आपके लेंस में और कैमरे में स्टेबलाइजेशन नहीं है तो जो सिंपल रूल होता है वो ये होता है कि डबल देन योर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के डबल आप जो है ना अपनी उसको यूज़ करें शटर स्पीड को। फोकल लेंथ मीन्स आप अगर 85 mm यूज़ कर रहे हैं लेंस तो आप शटर स्पीड 1/60 रखें, 1/160, और अगर आप 50 mm लेंस यूज़ कर रहे हैं तो 1/100 रखें। तो एक जनरल रूल है, लेकिन आप मिनिमम जो है ना शटर स्पीड में आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 1/125, 1/100 रखें ताकि अगर आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा मूव करता भी है तो आपकी जो है ना पिक्चर वो शेकी ना आए, आपकी पिक्चर वेल शार्प हो। इससे नीचे पिक्चर अगर आप 1/100 से नीचे आते हैं तो तब ये सीन होगा कि आपको अपना कैमरा भी स्टैंड पे लगाना पड़ेगा और आपका जो सब्जेक्ट हो वो भी स्टिल हो, वो मूव ना कर रहा हो, तब दोनों चीज़ें जाके कहीं आपकी टैकल शार्प आएंगे। इसी तरह जो गैलेक्सीज वगैरह की एस्ट्रो फोटोग्राफी करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो स्टैंड पे कैमरा लगाते हैं, वो शटर स्पीड को 30 सेकंड पे लेके जाते हैं। अब 30 सेकंड हमारा जो है कर्टन खुला रहेगा, 30 सेकंड उसमें से लाइट पास होती रहेगी। जो गैलेक्सीज होती हैं, जो स्टार्स होते हैं, वो उनकी गैलेक्सीज हमें आंखों से नज़र नहीं आती, लेकिन जब हमारा कैमरे का कर्टन 30 सेकंड खुला रहता है तो 30 सेकंड उसमें से लाइट पास होती रहती है। वो जो थोड़ी सी माइन्यूट सी लाइट होती है जो स्टार्स में से गुजर रही होती है वो हमारा कैमरा कैप्चर करता है। जब वो उसे कैप्चर कर लेता है तो हमें जो है ना स्टार्स की गैलेक्सीज नज़र आती हैं। तो उसके लिए ये होता है कि हम शटर स्पीड 30 सेकंड करते हैं, कैमरे को स्टैंड पे रखते हैं क्योंकि स्टार भी जो है ना हमारे स्टेबल होते हैं और हमारा कैमरा जो है वो भी स्टेबल हो जाता है। तो हम यहाँ से बटन भी कैमरे का प्रेस नहीं करते। वो क्यों नहीं करते कि उससे भी कैमरा हमारा हिल जाता है। तो हम रिमोट से या टाइमर लगा के कैमरे की उससे पिक्चर कैप्चर करते हैं और उसके बाद हमारी एस्ट्रो फोटोग्राफी ऐसे होती है। तो सिंपल इज़ दैट कि कम से कम आप हैंड हेल्ड जो है 1/125 तक पिक्चर लें, और अगर अच्छी लाइटिंग कंडीशन में आप जो है फोटोग्राफी कर रहे हैं जैसा कि डे लाइट होती है या आउटडोर होता है तो उसमें आप जो है दूसरे पैरामीटर्स को फॉर एग्जांपल ISO 100 कर दें और अपर्चर अकॉर्डिंग टू नीड रख लें।
और जो है शटर स्पीड आप उसमें जितनी फास्ट करें या स्लो करें उसका आपके अकॉर्डिंग टू नीड हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। और अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ये भी सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।